हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज किसी ने कोई ट्रेड लिया गाइस? मेरा एक ट्रेड था गाइस, तो यूरो यूएसडी मैंने लंदन सेशन में लिया था, जो मेरा अभी स्टॉप आउट हो चुका है क्योंकि कुछ आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। अगर आप यहाँ पर देखें यूरो यूएसडी पूरी तरीके से, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं है। मैंने इस कैंडल के आसपास यहाँ पर ट्रेड लिया था, एक स्मॉल ट्रेड की, जस्ट चेक करने के लिए अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ चलती है। पर स्टिल आज कुछ मूवमेंट्स नहीं है, कुछ मार्केट में न्यूज भी नहीं है, तो इस वजह से आज आप देखेंगे यूएसडी भी वीक है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में एफओएमसी की है, फेड रेट का, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। काफी हैं जो वहां पर इम्पैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल इट्स ओके। आप बताइए, अगर आपने किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। शक्ति से आई टुक सेल गोल्ड एट 929 टू 926। ओके, गोल्ड में अगर हम देखें, गोल्ड में तो अभी जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डाउन जा सकता है। अभी हम रेजिस्टेंस के पास हैं। अगर आपने सेल किया होगा तो स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होना चाहिए, अगर हम कंटिन्यूसली डाउन जाते हैं यहाँ पर यूएसडी में आज वीकनेस है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। ओके, जीबीपी में लिया था हिदायत ने, आपने बाय किया, सेल किया, तो एटलीस्ट तीन चीजें मुझे बताइए, पेयर का नाम, बाय किया, सेल किया, कौन से टाइम फ्रेम में किया। अभी अगर हम यहाँ पर देखें, जस्ट अगर हम कैलेंडर में जाते हैं, मैंने इसके ऊपर वैसे फोरकास्ट में आपको बताया हुआ है। अगर कल आप देखेंगे तो कल यूरो के ऊपर सीपीआई के नंबर है, जो कि 2:30 बजे के आसपास है। और फिर आपकी 6 बजे कैट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कैट के ऊपर इन्फ्लेशन, सीपीआई के नंबर है। अगर हम कैट को अगर एनालाइज करें गाइस, फोरकास्ट में जो मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ पर हमें सपोर्ट एरिया में है। अगर हम कैट को देखें, यूएसडी कैट बहुत ही सॉलिड सपोर्ट में हम यहाँ पर हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर हम मार्केट में यहाँ पर इस एरिया को होल्ड करते हैं और कल जो न्यूज आती है उसके बाद अगर आपको मूवमेंट मिले ऊपर की तरफ, तो आप बाई के लिए देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट में न्यूज आए और क्या इम्पैक्ट रहे सेंटीमेंट। तो अगर हम इम्पैक्ट डाउन रहा तो हम ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो यूएसडी कैट के लिए रहेगा यूरो यूएसडी। चलिए मैं जरा फोरकास्ट में रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम फोरकास्ट में अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैंने आपको बोला था कि इस एरिया के आसपास हम देख सकते हैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, या फिर थोड़ा और ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे। तो कल यूरो के ऊपर न्यूज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीपीआई की है, तो 2:30 बजे के आसपास आपको यहाँ पर काफी मूवमेंट मिल सकती है। तो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ से मार्केट कुछ मूव करती है डाउन, नहीं तो फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। जीबीपी यूएसडी स्टिल डाउन है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, स्टिल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर आज मूवमेंट नहीं मिली है। और जी यूएसडी जो है इस एरिया को होल्ड कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टिल जो चैनल है और जो सपोर्ट है इस एरिया को होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं, अगर हम इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर देंगे तो हम बाय के लिए जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। और एनजीडी यूएसडी स्टिल सेम एरिया पे यहीं पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो आप सपोर्ट एरिया यहाँ पर देख रहे थे। तो अगर यहाँ पर ये इस लेवल को आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। यूएसडी कैट में आपको बता चुका हूँ कि अगर न्यूज, अगर वहां पर कैट के लिए बेकार रही, मतलब सेंटीमेंट डाउन रहे, तो हम ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें मिल सकती है। यूएसडी जापानीज येन कंटिन्यूसली अप चल रहा है, दोनों के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है गाइस। तो यूएसडी कंटिन्यूसली अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, कैलेंडर में जाते हैं, तो यूएसडी का जो फेड रेट का इंटरेस्ट का है, अगर वहां पर आप देखें, तो उन्होंने इस बार जो है उसको सेम रखने का वो किया है, मतलब फोरकास्ट जो सेम है, नहीं तो कंटिन्यूसली आप देखें उसको हाइक करते जा रहे हैं पूरी तरीके से, जो वहां पर आप देख रहे हैं यूएसडी में। और जापानीज जो मैं आपको बताया था फोरकास्ट में भी, कि यहाँ पर कुछ इंक्रीज नहीं है, इवन माइनस में उनकी जो -0.10 इनकी ये पॉलिसी है। एंड ऑफ द ईयर में भी इसको ये रिवाइज करें, नहीं तो अभी वही देखें। अब दोनों का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इतना है, वही आपका यूएसडी जापानीज येन को पूरी तरीके से, अगर आप रैली देखें, हम कहाँ से अप है यहाँ पर, हम जुलाई 23, इवन जुलाई, हाँ, जुलाई के मंथ से हम यहाँ पर स्टिल कंटिन्यूसली ये जो रैली चल रही है, आप देखिए पूरी तरीके से अप यहाँ पर मूवमेंट चल रही है। तो डिपेंड करता है क्या मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसका कुछ इम्पैक्ट आता है यूएसडी से अपनी जान, तो भी हम वेट करेंगे, देखें अगर इसका कुछ इम्पैक्ट रहे तभी मैं यहाँ पर आपको कुछ बाई या सेल के डिसीजन दूंगा। पाउंड येन आपका अभी स्टिल कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी कुछ खास डिसीजन नहीं है, यहाँ पर स्टिल हम वेट करेंगे। ऑजी जापानीज येन अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही है इस एरिया, तो ये कल सेटअप आप देख सकते हैं। ऑजी जापानीज येन मैं कहूंगा कि आप इसको ऑब्जर्व करिए, ऑजी जापानीज येन और ऑजी यूएसडी। आप यहाँ पर देखें, सेम यहाँ पर भी दोनों ही
पेयर अगर आप देखें, इस एरिया में हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। जो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि एरिया हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिले तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रीवियस हाई पर यहाँ पर टारगेट तो मे बी ट्यूसडे और वेंसडे आपको यहाँ पर मिल सके, अगर कुछ नहीं तो अगर हम ब्रेक करें इस लेवल को तो कंटिन्यूसली डाउन जाएंगे। तो मेरे रडार पर रहेंगे ओजी जापानीज येन और ओजी यूएसडी, इनको मैं ऑब्जर्व करूंगा। और यूएसडी स्विस फ्रैंक भी अभी स्टिल कंटिन्यूसली अप में ही चल रहा है, कुछ खास डाउन मूवमेंट नहीं है। और यूरो पाउंड मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले आप बाई के लिए देख सकते हैं। मे बी मैक्सिमम यहाँ तक ट्रेंड लाइन के पास है या फिर स्टिल इसी एरिया से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यूरो में स्ट्रेंथ है कंपेयर टू जीबीपी। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, यूरो स्टिल अप चल रहा है और जीबीपी स्टिल डाउन में ही है, अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। जबकि यूरो में आप देख रहे हैं, तो वही अगर आप यूरो जीबीपी में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जीबीपी के अगेंस्ट में यूरो में स्ट्रेंथ अच्छी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं कि यूरो और जीबीपी में क्या चल रहा है। फिर यूरो जीबीपी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसको आपको एक एज मिल सकता है। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, जस्ट हम अपने फोरकास्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। गोल्ड में अगर जो मैंने आपको बताया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टिल हम रेसिस्टेंस एरिया पे हैं। अगर हम ब्रेक करेंगे इस लेवल तो बाय ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो कुछ रिट्रेसमेंट पुल बैक मिले तो मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आज यूएसडी वीक है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। इवन आप वहाँ के स्टॉक भी देखें, डीएक्सवाई स्टिल डाउन में चल रहे हैं। और सिल्वर भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, मे बी आपको डाउन मोमेंटम यहाँ पर मिले। ऑयल इंपॉर्टेंट बताऊंगा गाइस, सऊदी अरबिया ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें और कट किया है, तो इस वजह से जो ऑयल में है वो कंटिन्यूस रैली आपकी अब चल रही है। तो जो प्रोडक्शन है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो आप कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं ऑयल में जो आपकी रैली है वो 23 अगस्त से चल रही है। और जो कल की न्यूज़ थी उसमें सऊदी अरबिया ने इसमें और बोला है कि वो और प्रोडक्शन को वहां पर वो कट करेंगे, तो मे बी ये डिमांड और ज्यादा रहे। तो सप्लाई कम है तो प्राइस अभी स्टिल कंटिन्यूसली अप में यहाँ पर हम चल रहे हैं। बिटकॉइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें यूएसडी के केस में स्टिल हम कंटिन्यूसली अप चल रहे हैं। और मैक्सिमम मैं कहूंगा कि टारगेट यहाँ पर देखें। और इथेरियम में भी सेम आप यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ। USD 30 कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये कैंडल बन रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी कल आपको मिले तो टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टिल हमारा जो सेटअप है शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इसको US 30 में, जो हम होल्ड करेंगे। और नेस 100 भी आप यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट के पास है, जो एक रेंज में है। तो अगर बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप देखना चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए, पर ज्यादा एकदम से बड़ी मूवमेंट शायद ही आपको मिले, तो ये सेटअप मैं देखना चाहूंगा जो नेक्स्ट वीक में है। अभी मैं आपकी क्वेश्चंस पे आता हूँ, आपके कोई डाउट्स हो तो। ओके, पार्थ यादव का है क्वेश्चन। ओके, कैट स्विस फ्रैंक बाय 15 मिनट। ओके, कैट स्विस फ्रैंक में अगर हम चलते हैं, कैट स्विस फ्रैंक ओके, आप हैं 15 मिनट्स में आप बोल रहे हैं, ठीक है। कैट स्विस फ्रैंक बाय 15 मिनट रीटेस्ट एंट्री। ओके, तो आपने इस पे बाय किया है, आपने बाय किया है या कर लिया है? एंट्री है 66537, 6653 आपने यहाँ पर इसमें बाय किया है। स्टॉप लॉस आपका बाय कर लिया है, 66400 आपका स्टॉप लॉस है। 66400 यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट आप 66750 देख रहे हैं। 66750 यहाँ तक का टारगेट देख रहे हैं। क्या डेली में आपकी सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या देख रहे हैं? ओके, हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यही सपोर्ट मैं देखना चाह रहा था। और 15 मिनट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी है और 15 मिनट्स में आप इसमें बाय देख रहे हैं। और आपने यहाँ पर एंट्री जो बेस ली है रिटेस्ट के बेस पे ली है। मुझे नहीं पता आपने एंट्री यहाँ पर क्यों ली है, आपको एंट्री यहाँ पर बेटर मिल रही थी। तो अगर आप एंट्री यहाँ पर लेते तो मेरे लिए आपके लिए और भी बेटर था इस कैंडल के आसपास। मुझे ये नहीं पता आपने इस कैंडल पे एंट्री क्यों ली है। आपकी एंट्री यहाँ पर बेटर हो सकती थी, स्टॉप लॉस यहाँ से, तो आपका टारगेट और भी बेटर यहाँ पर हो सकता था। तो मुझे आइडिया नहीं है कि आपकी एंट्री यहाँ पर क्यों हुई है जो आपने यहाँ पर बोली है इस प्राइस पर। तो थोड़ा एंट्री में मुझे लग रहा है, अगर आप 15 मिनट्स में भी देख रहे हैं स्टिल यहाँ पर अभी क्या कर रहा है मार्केट, डबल टॉप देती हुई नजर आ रही है अगर आप यहाँ पर देखें 15 मिनट्स में। ठीक है, एक बार दो बार रिजेक्शन दिया तो स्टिल अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो सपोर्ट लेवल है, मार्केट दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करे, चेक करें, देखते हैं तो अभी क्या करती है यहाँ पर। अगर ब्रेक करती है तो डाउन नीचे तक जा सकती है, अगर हम इस लेवल को दोबारा से होल्ड करते हैं तो कंटिन्यूसली अप जाएंगे। तो अभी
एक बार अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट गई, होल्ड किया इस लेवल को, दोबारा गई पर हायर हाई नहीं बना, तो अभी हम क्या हो रहे हैं, अगर मैं 5 मिनट में जाता हूँ और 15 मिनट में आप बोल रहे थे, 15 मिनट में है, तो यहाँ पर हम क्या है, एक रेंज में बन रहे हैं। अब ये एक रेंज बन रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जा रही और ऊपर हायर हाई नहीं बन रहे, तो मुझे स्टिल नहीं पता कि आपने बाई यहाँ पर क्यों किया, जबकि बाई की अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर बेटर बन रही थी। ओके, तो स्टिल अब यहाँ पर हम दोबारा से हैं, तो अभी देखिए अगर आप ये स्टॉप यहाँ पर आउट होते हैं या मैक्सिमम यहाँ तक जाती है, अगर हम जाएं दोबारा से देखें, तो अभी तो ये एक रेंज में यहाँ पर चल रहा है प्लेयर्स, डबल टॉप भी बन रहा है अगर आप 15 मिनट्स में इसको देखें, डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता, मैं जस्ट अपनी ड्राइंग को यहाँ पर हटा देता हूँ, और 15 मिनट्स में अगर मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए देखता, जो आप यहाँ पर 15 मिनट्स में अगर बाय के लिए देख रहे थे, इस कैंडल पर कहीं पर भी अगर आप बाय देखते, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया, तो इवन प्रीवियस हाई पर आपको 1.14, और अगर आप टारगेट देख रहे थे तो वो तो अभी जो आपका 1.54 है। तो पार्थ मुझे पता नहीं कि आपकी एंट्री इतनी हाई क्यों हुई है, अगर आप 15 मिनट में थे तो 15 मिनट में आपको बेटर एंट्री यहाँ पर मिली थी। बाकी अभी डबल टॉप है, तो अभी रेंज बन सकती है जो मैं यहाँ पर अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, आयुष्मान मिश्रा सर, क्या गोल्ड प्रीवियस सपोर्ट लेने जा सकता है? मैंने सेल किया है रेसिस्टेंस से। तो गोल्ड में अभी जो हमने बात की थी, हम गोल्ड में चलते हैं गाइस। तो ये आयुष्मान का क्वेश्चन है कि क्या गोल्ड जो प्रीवियस सपोर्ट लेने जा सकता है, मैंने सेल किया है रेसिस्टेंस में, तो आपने यहाँ पर सेल किया हुआ है। अभी मार्केट स्टिल इस एरिया में है, और क्योंकि यूएसडी में आज आप अगर देख रहे हैं तो वीकनेस है। अगर हम यहाँ पर चलते हैं, यूएसडी पूरी तरीके से आज वीक है सभी पेयर्स के अगेंस्ट में। आप देखिए यहाँ पर 17, 15, 14, 17, तो आज तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आज तो यूएसडी के अगेंस्ट में सभी पेयर हो। अब यूरो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इवन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आउट हो चुका है। आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी में जो मैंने वो किया था। तो अभी आज तो मैं नहीं कहूंगा, ये इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है, स्टिल यहीं पर साइडवेज में रह सकता है, और यह एक विक देके फिर कंटिन्यूसली डाउन जाए नीचे की तरफ। तो आज तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो डिपेंड करता है आयुष्मान, 4 आवर में जो आप पूछ रहे हैं। हिदायत खान का क्वेश्चन है, जीबीपी बाई किया, जीबीपी जीबीपी किसके अगेंस्ट में? जीबीपी पाउंड के अगेंस्ट में, जीबीपी जीबीपी सॉरी यूएसडी के अगेंस्ट में, ऑजी के अगेंस्ट में, कहाँ पर बाई किया? जीबीपी जेपीवाई, ओके। ओके, जीबीपी जेपीवाई, तो अगर मैं फोरकास्ट देखता हूँ, हमने फोरकास्ट में इसको क्या बोला था आपको गाइस, कि हम एक रेंज में है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, सपोर्ट एरिया पे हम हैं यहाँ पर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर आपने बोला है कि 4 आवर में, नहीं 30 मिनट में, आप 30 मिनट में, तो हिदायत ने 30 मिनट में यहाँ पर कैंडल 6:37 PM, 6:37 PM, मतलब कि जो लास्ट कैंडल है यहीं पर एट वन, मतलब कि आपने प्राइस जो लिया है, हम उसका प्राइस देख लेते हैं, 182.94, 182.94, और 182.84 आपका स्टॉप लॉस है, 182.84। आप इतना टाइट स्टॉप लॉस क्यों रख रहे हैं? इसी कैंडल के ऊपर रख रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर कहीं इसमें स्टॉप लॉस रख रहे हैं? टारगेट 183.12, 183.12 यहाँ पर। तो आई होप ये जो मैं ड्रॉ किया है यही आपकी एंट्री होंगी। इस लेवल पर ये आप टारगेट देख रहे हैं, और ये आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया है, जो कि आप 2:1 का टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। 6:37 PM, तो यहीं पर आपने कहीं पर एंट्री ली है, इसके आसपास ही 30 मिनट्स में, है ना, लास्ट कैंडल पर ही, ठीक है। तो जस्ट वन थिंग जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, अभी तो क्या है, हम मार्केट में रेंज में है, तो टारगेट जो आपने लगाया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक दो और यहाँ पर भी नहीं, तो हम एक क्या है, एक रेंज में है, जो मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया। और आपने यहाँ पर जो मार्केट गई थी, इस पे ही आपने यहाँ पर इसमें कहीं पर एंट्री ली है, तो एंट्री तो आपकी परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कैंडल हम एक एग्रेसिव एंट्री है जो आपने ली है। इवन यहाँ पर भी चांस था कि आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। तो स्टॉप लॉस आप मेरे ख्याल से इस कैंडल के नीचे लगा रहे होंगे जहां तक, या फिर इसके नीचे रख सकते हैं, रेंज के नीचे। तो स्टिल अगर आप रखते हैं तो आपको स्टिल 1.5 का टारगेट तो यहाँ पर मिल सकता है। तो सेफ साइड अगर आप यहाँ पर देखिए तो 1.28, 1.5, तो शायद इस वजह से तो आपने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ रखा है, ताकि आपका टारगेट यहाँ पर, तो स्टिल ओके है, आप ऑलमोस्ट प्रॉफिट एरिया में है, टारगेट हिट होने वाला है।
तो ट्रेड आपका ओके है। आपने शायद इसको 30 मिनट में नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्या बेस था आपका यहाँ पर एंट्री के लिए, क्योंकि 30 मिनट में तो कैंडल रन कर रही होगी। तो मार्केट यहाँ पर 1 2 3, तो इस कैंडल के आसपास शायद आपने यहाँ पर एंट्री की होगी। 637 आप यहाँ पर बोल रहे हैं, तो 637 तो इस वाले पे होता है यहाँ पर, या तो आपने इसमें एंट्री होगी या यहाँ पर। तो ओके, आपका ट्रेड मोस्टली प्रॉफिट में चल रहा है, तो ओके गुड। ओके गाइस, बाकी अगर हम देखें, जो मैंने आपको बताया कि मैं जो सेटअप देख रहा हूँ यूएसडी कैट के लिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और स्टिल अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 आवर में हम स्टिल यहाँ पर डाउन चल रहे हैं और इस लेवल को हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज रहती है तो स्टिल हम यहाँ पर डाउन के लिए ही देखेंगे और सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाकी कल कैट के लिए अपॉर्चुनिटी है। और रोजी जैपनीज येन मैं आपको बता चुका हूँ, ये पेयर आपका सॉलिड चल रहा है, तो मे बी आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो मैं अभी स्टिल वेट करूंगा आज के लिए या कल के लिए। अगर कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, टारगेट यहाँ तक देखूंगा और स्टॉप लॉस, अनलेस आप एग्रेसिव एंट्रीज में यहाँ पर रनिंग कैंडल में इसमें एंट्री करना चाहें, तो यहाँ तक आपको ये 1.57, अगर यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम यहाँ पर बाई के लिए इसमें देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। तो फंडामेंटल्स तो है गाइस, देखिए आज ओके नागेश यादव का क्वेश्चन, सर मैंने स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं तो नीड स्टॉप लॉस हिट रीजन 0.7 टारगेट है जो मेरा मूव प्रॉफिटेबल शो करता है एंड वेट करूं फॉर 1 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट कंफर्म आई नोटिस इन एवरेज, सो हाउ टू इम्प्रूव ट्रेडिंग स्किल। थोड़ा आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, मैं दोबारा पढ़ूंगा। सर मैं सबके लिए पढ़ता हूँ दोबारा। सर मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं, ओके, सो नीड स्टॉप लॉस हिट रीजन, ओके, 0.07 टारगेट है जो मेरा मूव प्रॉफिटेबल शो करता है एंड वेट करूं फॉर 1.5 स्टॉप लॉस हिट कंफर्म आई नोटिस इन एवरेज, सो हाउ टू इम्प्रूव ट्रेडिंग स्किल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि, मैं आपका रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, कि आपका जो टारगेट है 0.7 तक जाता है और फिर आपका 1.5 आपका टारगेट है जो आप रखते हैं, पर वहां पर जाता नहीं है और वो 0.7 से रिवर्स होता है, ऐसा कुछ है। आप अगर 1.5 का टारगेट रख रहे हैं और फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आगे इज इट दिस द क्वेश्चन, मतलब कि मार्केट यहाँ से एंट्री ली 7 तक जा रही है और उसके बाद फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। यस, कितने परसेंट हुआ है, आपने कितने ट्रेड को एनालाइज किया है, कितने ट्रेड लिए हैं, आपके पास कुछ डाटा होगा तो फिर हम उसके बेस पे फॉर अ मंथ, फ्रॉम मंथ, ओके, एक मंथ में एक ट्रेड भी हो सकता है, 5 ट्रेड भी हो सकते हैं, 10 ट्रेड भी हो सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा टोटल ट्रेड्स कितने थे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने। तो इंटरेस्टिंग है गाइस, ये सभी के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है। जस्ट हम यहाँ पर अगर इससे कुछ मिले सभी के लिए कुछ लर्निंग तो हम देखेंगे। तो नागिस ऑन एन एवरेज बताइए कितने ट्रेड्स होंगे आपके मंथ में, एग्जैक्ट नंबर अगर आपको नहीं पता आप लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ 70 प्लस आपने ट्रेड लिए, ओके, आपने एक मंथ में 70 प्लस ट्रेड लिए हैं टोटल ट्रेड्स, मुझे इसमें से बताइए विनिंग ट्रेड्स कितने हैं, लूजिंग ट्रेड्स कितने हैं, कितनी बार आपका ये आपने देखा, कितनी बार आपका ये लॉस में हिट हो रहा है, कितनी बार हुआ 70 प्लस में से? कितना आपके लूजिंग ट्रेड यहाँ पर हिट हुए हैं कंपेयर टू विनिंग ट्रेड, कितना आपका है? तो सबसे पहली चीज हमें देखना है कि आपका एज है या नहीं है आपकी स्ट्रेटजी में। तो एवरेज 42% आपके विन है और 58% आपके लूजिंग में है, ओके। तो यहाँ पर जो एज है आपका 42% है, और 42% में भी आपका 1.5, आपका आप इतना टारगेट रख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो आप सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका एज यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो गाइज अगर स्टिल, अगर मैं सिंपल मैथ अगर हम यहाँ पर देखें, 70 में से अगर हम 40% ले लेते हैं, सो 28 इनके प्रॉफिट में हिट हो रहे हैं और 58, मतलब नहीं 50%, तो हम 40% ले रहे हैं, तो 60 यहाँ पर, 7 6 42 हम यहाँ पर आपके प्रॉफिट में हिट और लॉस में हिट हो रहे हैं, ये आपके प्रॉफिट, ये लो। तो अगर मैं यहाँ पर आपका प्रॉफिट ले रहा हूँ कि 28 इंटू 50, तो कुछ जो मैथमेटिशियन है मुझे बताइएगा, 28 इंटू 50 और 42 इंटू 100 हमारा यहाँ पर ये लॉस हिट हो रहा है। तो 28 इंटू 50 कितना होता है, बताइए गाइस, मुझे हेल्प कीजिए। लॉस तो आपका 4200 है, बिल्कुल ठीक है हिदायत। 28 इंटू 50 तो 2800 और 1400, नहीं नहीं, 28 तो यही हो गए, 2800 ये हो गए,
अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें और 50 से करें तो 1400, तो आपका यहाँ पर 4200 आ जाता है। तो आप कहाँ पर हैं? ब्रेक इवन पर है। ना तो आप प्रॉफिट में जाएंगे ना लॉस में जा रहे हैं। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है? आपके एज में प्रॉब्लम है, जो आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। क्योंकि 1.5 तो मिनिमम है जो आपको रखना होगा, ठीक है। क्योंकि मिनिमम इतना नहीं रखेंगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप मैक्सिमम कह रहे हैं 0.70 तक जा रहा है और उसके बाद रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो एज है आपने देखा है, जो आपकी क्वालिटी वाइज है, क्या है कि आप एंट्री जल्दी लेने, क्या आपका जो जहां पर आप एंट्री लेते हैं उसके बाद प्राइस कुछ रिवर्स करता है या सीधा वहीं से ऊपर की तरफ जाता है? कुछ रिवर्स करके डाउन आता है, स्टॉप लॉस में जाता है कुछ एरिया? नागेश मुझे बताइए, क्या आप जब एंट्री लेते हैं उसके बाद प्राइस कुछ स्टॉप लॉस के एरिया में जाता है और उसके बाद फिर आप या फिर डाउन ऐसे जाता है, या सीधा यहाँ पर जाकर और डाउन? क्या स्टॉप लॉस में जाता है कुछ एरिया? मुझे बताइए। नो, गोइंग स्मॉल अप, गोइंग स्मॉल अप। ओके आयुष्मान, आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन पर। जस्ट ये क्वेश्चन थोड़ा एक है कि इससे सबको देन बिग डाउन। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जो आपने एज लिया है उसको बैक टेस्ट कीजिए। क्या आप वहां पर एटलीस्ट, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लूजिंग ट्रेड आपका 50-60% है, ठीक है, इसको हमें बढ़ाना है। तो आपको इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है। तो या तो अगर जहां पर आप एंट्री ले रहे हैं, या तो वेट कीजिए, क्या हम आप उसमें एंट्री को बेटर कर सकते हैं, या जो आप स्ट्रेटेजी ले रहे हैं उसमें अगर एज नहीं है उसको बैक टेस्ट कीजिए और 200-300 ट्रेड लीजिए, चेक कीजिए क्या स्टिल वहां पर ये 58% ही आ रहा है या इसमें कुछ 60% आता है। नहीं तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना होगा। फर्स्ट, या तो आप अपनी एंट्री को लेट कीजिए जहां पर आप देख रहे हैं, या तो वहां पर आप कुछ परसेंटेज डालिए। मतलब कि ऐसा कर सकते हैं, अगर मुझे $100 का रिस्क लगाना है तो मैं यहाँ पर $50 का रिस्क लगाता हूँ, और अगर मुझे और बेटर एंट्री मिलती है डाउन तो मैं पर 50 वहां पर लूंगा। तो एटलीस्ट आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो वहां पर बेटर हो सके। तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है, आप अगर उसी स्ट्रेटजी पर स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं। सेकेंड, मैं कहूंगा जो आपके लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ, तो पहला स्टेप, आप पार्सल एंट्री लीजिए, ठीक है, चेक कीजिए। अगर आप उसी स्ट्रेटजी पर स्टिक रहना चाहते हैं, पार्सल एंट्री से देखिए, अगर आप लूज करेंगे तो एटलीस्ट 50 आपका स्टिल चांसेस होगा। अगर वो आपके लॉस में जाए तो आप बेटर एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, आप उसको बैक टेस्ट कीजिए। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे, अगर उसमें 60% तक एज नहीं आ रहा है, इवन 50% भी आ जाए, तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे अगर 1.5 रहेगा। तो अगर वो आ रहा है तो ठीक है, तभी आप स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना होगा। तो 100-200 ट्रेड को एनालाइज कीजिए, देखिए क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद ही देखिए। नहीं तो आप अपनी स्ट्रेटजी को कुछ फाइन ट्यून, कुछ चेंजेस कीजिए, तभी आपको एज मिलेगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म में फिर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओके, क्लियर है नागेश? ओके, क्वेश्चन है। ओके, वेलकम सर। एक्सनेस में बाइनेंस से डिपॉजिट करते हैं, वहां से लोकल बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं आयुष्मान, आपका सेम मेथड होना चाहिए डिपॉजिट विड्रॉल के लिए। तो जिस मेथड से आप डिपॉजिट करेंगे उसी मेथड से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर हेल्प कर दूंगा आपको। तो वहां पर इंस्टेंट आपका विड्रॉल हो जाएगा एक्सनेस में, अगर आपको विड्रॉ कराना है तो। ठीक है, वाया यूपीआई के थ्रू हम कर सकते हैं। आदित्य, 1 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ मंथली। ओके, आदित्य का एक क्वेश्चन है, आदित्य का एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ मंथली 5-7% ही हो रहा है। 5-7% आप कहना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट आपका हो रहा है? सर 10% तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ओके सर, मुझे लगता है मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज सर कैंडल स्टिक पैटर्न में एक डेडिकेटेड वीडियो। आदित्य, अगर आप 5 से 7% बना रहे हैं, मैं कहूँगा इनफ है। बहुत से ट्रेडर हैं जो लूजिंग में रहते हैं, ब्रेक इवन पर ही रहते हैं, वो उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप यहाँ पर 5-7% कर रहे हैं, मैं कहूँगा इनफ है। 5 से 5% अगर आपका महीने का है, अगर आप साल से करें तो आप 60% अप हैं। अगर आपने $1000 लगाए थे और एंड ऑफ द ईयर अगर आप $1600 हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मोर देन एनफ। मैं कहूँगा बहुत अच्छे ट्रेडर है आप। तो 10% जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं कहूँगा स्टिल अगर आप इस पे हैं, आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 5-7% स्टिल कंसिस्टेंट है इसी के ऊपर, जरूरी नहीं कि आपको 10% करना है, आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो वही उसका, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं सिंपल एग्जांपल, अगर हजार हजार डॉलर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसका 5% अगर मैं ले रहा हूँ तो कितना होता है? $50, ठीक है।
कि आप $50 मंथली का इतना कमा पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं वही कहूँ कि आप इसी को $10,000 कर दें और इसमें से 5% कमा रहे हैं, तो यहाँ पर $500 हो जाता है। तो आपका अब लक्ष्य होना चाहिए कि आप इसको अपनी कैपिटल को बढ़ाएं, ताकि आप यहाँ पर जो 50 5 वो एकदम से नहीं बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आपका बिल्डअप कैपिटल पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टिल कहूंगा गुड है गाइस। आदित्य, अगर 5 7% है, बहुत मोर देन एनफ, आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर R to R रेशियो ज्यादा करते हैं तब विनिंग परसेंटेज कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली शांतनु, तो वहां पर मैंने उनको बताया है, नागेश को, कि R to R रेशियो को हमने बढ़ाना ही नहीं है। अभी वो तो 1.5 ही नहीं क्लिक कर पा रहे हैं। हमें जो, अगर मैंने आपको बताया मिनिमम जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, वो 1.5 होना चाहिए, अगर आप 50% भी विन करते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इसको बढ़ा देते हैं 1:2, तो फिर में भी आपको 40% में भी स्टिल प्रॉफिटेबल है। तो अभी तो उनका चांसेस क्या है, 1.5 पे ही वो अभी यहाँ पर इसमें कर रहे हैं, तो अभी तो 1.5 ही नहीं टच कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड 0.70 से नीचे जा रहे हैं। तो इस चीज को तो मैं बढ़ाने को नहीं कह सकता। मैं उसको ये उनको यही कहूंगा कि आप 50% इसको इम्प्रूवमेंट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर वो 42%। अविनाश सर, एग्जैक्टली 1.5 मतलब एग्जाम्पल $5 स्टॉप लॉस होगा तो 15 टारगेट पे होना चाहिए। नहीं अविनाश, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड सिंपल चीज है। अगर मैं किसी ट्रेड पर $100 का रिस्क लगा रहा हूँ, मतलब कि 1, और अगर मैं उसमें टारगेट प्रॉफिट देख रहा हूँ, तो मेरा टारगेट वहां पर 150, मतलब कि $100 मैंने रिस्क लगाया, 150 का मैंने टारगेट देखा। अगर हम दोनों की रेशो निकालें 1:1.5, ये इसका मतलब है कि अगर मैं $100 रिस्क लगा रहा हूँ तो 150 मेरा वहां पर टारगेट होना चाहिए। उसका मतलब ये है। तो $5 अगर स्टॉप लॉस है, तो आपका 7.5 आपका टारगेट होना चाहिए। आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। Okay, Harneet. Harneet, the question is, sir, can you please throw some additional light that how do you take trade by looking at multiple time frame? For example, gold you have explained in 4 hour time frame, but in what time frame you will look for entry? Maybe if you have time, then provide example of USD CAD. And can you please let me know if you have any video on YouTube on top down approach? What is the heading of the video? Okay, maybe किसी वेबिनार में मैंने कवर किया हो। अगर नहीं है, अगर आप गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं, आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपने गोल्ड के लिए, अगर यहाँ पर हम एंट्री देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है गाइज, यहाँ पर हमने 4 आवर में देखा इसको कि हम यहाँ पर एक रेंज में बन रहे हैं, ठीक है। 1 आवर में अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि अगर गोल्ड में अगर आज यूएसडी स्ट्रेंथ में रहता तो क्या होता। आप यहाँ पर अब देखें, एक डबल टॉप बन चुका है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते तो फिर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। तो मेरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकता है, किसी के बेस पे भी आप ले सकते हैं। मैंने काफी स्ट्रेटेजी आपको वहां पर दी हुई है, यूट्यूब वीडियो पर आप देख सकते हैं। सेम एग्जांपल आप पूछ रहे हैं कि यूएसडी कैड में अब हम कैसे एंट्री उसमें देख सकते हैं। अगर हम यूएसडी कैड में जाते हैं, 4 आवर में हमने बताया कि यहाँ पर हम सपोर्ट के आसपास हैं, अगर हम कंटिन्यूसली डाउन जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इसको होल्ड करते तो हम बाय के लिए देख सकते थे। तो ये एग्जांपल ठीक नहीं है यूएसडी कैट के लिए, क्योंकि अभी हम कंटिन्यूसली डाउन है, अभी कुछ एंट्री नहीं बन रही है। मैंने आपको बोला जो मैं कल देखूंगा सेटअप, ओजी यूएसडी के लिए बताया, ठीक है। तो मैं अगर आपको ओजी ओजी यूएसडी या ओजी जापानीज येन, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर कि 4 आवर में हम यहाँ पर, अगर आप इसे 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, तो इसी एरिया में इसमें आ जाते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारी रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। तो मार्केट यहाँ से दोबारा से रिएक्ट कर सकती है। तो अगर हम इस लेवल को दोबारा से होल्ड करते हैं, आप यहाँ पर मे भी कोई कैंडल ले सकते हैं, आप कुछ इंडिकेटर ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ रिजेक्ट करे या डबल बॉटम बने, तो आप इसमें एंट्री के लिए देख सकते हैं और टारगेट फिर यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर लेना चाहें। टाइम फ्रेम से आप एंट्री को बेटर कर सकते हैं, और उसके लिए बाकी आपकी स्ट्रेटजी है किस तरीके से आप उसमें एंट्री लेना चाहिए। हमारी कंफर्मेशन हो चुकी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, अगर ये होल्ड करती है और दोबारा से मुझे बेटर एंट्री मिलती है, हम इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेटजी ले सकते हैं जिससे आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाए। होप आपका आंसर मिल पाया होगा। आयुष्मान, ओके। Sakil Sheikh, sir, I need to learn more technical analysis. I'm from India, presently in Dubai, trading since 2 years and mostly into gold. I can talk to you in person for training.
देखिए ट्रेनिंग पर्सनली अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स रहता है मंथली में, ज़्यादा बड़े बैच नहीं लेता हूँ और ना ही मुझे उसको एडवर्टाइज करना है गाइस। जैसा आप पूछते हैं तो ही मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है, अगर जो 10 to 15 मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने रहते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर बैच में सीट होगी तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म फिल नहीं होता है कभी, तो आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो अगर जो बैच होगा, अगर रनिंग होगा, तो आप मतलब नेक्स्ट में जा सकते हैं, उस तरीके से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ईमेल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पर रिप्लाई होगा डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। ठीक है सर, एंट्री रिटेस्ट पर करनी चाहिए या ब्रेकआउट पर? तो ये दो स्ट्रेटजी हैं पार्थ, ये दो चीजें आप अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, मार्केट रेंज में चल रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो दो चीजें हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या आप पैसे मतलब कि आप रिटेस्ट करके देखना चाहते हैं, तो पहली चीज, जैसे ही वहां पर ब्रेकआउट हो आप यहाँ पर एंट्री लें, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, और जो भी रन है आप एकदम से उसको कैच करना चाहेंगे। दूसरा, जब उसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर होल्ड करता है, मे बी यहाँ पर फेक आउट, क्या क्या होता है कभी कभी, अगर मार्केट में आप देखा होगा, रेंज आती है, फेक आउट, इस तरीके के फेक आउट आपने देखे होंगे। तो उससे बचने के लिए फिर आप रिटेस्ट के लिए वेट करना चाहेंगे कि रिटेस्ट करे तभी मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। तो इन फेक ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं। और ये फेक ब्रेकआउट कब होते हैं? अगर करेंसी दोनों क्या चल रही हो, पार्थ मुझे बताइए। अगर दोनों करेंसी, पार्थ हैं आप हैं, कमेंट में बताइए। अगर दो ये करेंसी साइडवेज में कब चलेंगी? तो पार्थ मैं आपका आंसर कर रहा था, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर मुझे चैट में बताएं। सर नहीं पता। ओके। दोनों में स्ट्रेंथ हो, मतलब कि दोनों ही करेंसी आपस में अगर देखें तो दोनों में ही स्ट्रेंथ है, मतलब कि दोनों ही, या तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँ, जस्ट यूरो और यूएसडी का, ठीक है, यूरो यूएसडी, अगर यूरो भी स्ट्रेंथ में है कोरिलेशन में और यूएसडी भी स्ट्रेंथ में है कोरिलेशन में, तो दोनों करेंसी कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगी, साइडवेज में चलेंगे। और यही साइडवेज में चलेगा, और उस टाइम पर ये फेक ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट होते हैं, और फेक ब्रेकआउट होंगे तो उनसे बचने के लिए, अगर आप ब्रेकआउट हो रिटेस्ट करें तब फिर आप इसमें बाई देखेंगे, तो उस करेंसी में फिर स्ट्रेंथ ज्यादा आनी चाहिए। वो किस बेस पे? अगर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट न्यूज के बेस पे हुआ है, कुछ वहां पर कुछ न्यूज थी जिससे अगर वो उसको पुशअप करे ऊपर की तरफ, फिर आपके लिए बेटर होगा कि मैं वेट करूंगा, और फिर चांसेस ज्यादा होंगे कि जब वो रिटेस्ट करे तो आपको बेटर एंट्री मिल पाएगी बात। ओके, तो मैं रिटेस्ट वाली पर जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी फेक वजह से उसको आप जो कैच करना है, अगर इसमें कैच करना चाहते हैं ब्रेकआउट पर, तो फिर आप जल्दी आउट होंगे, आप बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। तो दोनों अप्रोच में मैं आपको बोलूँ, अगर आप बिल्कुल ब्रेकआउट हो रहा है एकदम से एंट्री कर रहे हैं, तो बड़े टारगेट मत रखिए, एकदम से आउट हो जाइए। रिटेस्ट में करके आप बड़े टारगेट देखिए। ओके पार्थ। ओके, संकेत का क्वेश्चन है, सर अगर हमें $7 का रिस्क लेना है और स्टॉप लॉस 20 पिप्स है, तो कितना लॉट साइज लेना होगा? संकेत, बहुत ही अच्छा टूल्स मैंने अपनी वेबसाइट पे दिया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाइए, सेक्शन में, पहले तो फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट डॉट कॉम पर जाइए। यहाँ पर ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी पेयर में एंट्री लेनी है, किस अकाउंट में, आपका अकाउंट कौन सी करेंसी में है, कितने पिप्स आप यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे 20 पिप्स का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे $7 का रिस्क लेना है। तो अगर आपका अकाउंट मान लीजिए 1,100 का है, ठीक है, और यहाँ पर मैं 7% उसमें रिस्क लगा रहा हूँ, 1,000 यहाँ पर 100 ले लेते हैं, 7% रिस्क। तो अब यहाँ पर जो भी लॉट निकल के आएंगे, इतने लॉट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब आपका मनी कितनी रिस्क है? $7, इससे ज्यादा आप लूज नहीं करेंगे। तो ये जो लॉट लेंगे, डिपेंड करेगा कौन सी करेंसी पे है आप, तो वो चूज कीजिए, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, स्कैल्पिंग के टाइम फास्ट एंट्री विद कंट्रोल के लिए कौन सा कैलकुलेटर यूज करें विद प्रॉपर लॉट साइज? तो ये कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं संकेत, आई होप आपको आंसर मिल पाया होगा। ओके, मैं दोबारा से, जो कमेंट्स हैं काफी स्लो आ रहे हैं तो फास्ट आ रहे हैं, तो मैं पीछे कमेंट्स पे ही हूँ अभी। शांतनु शाह, आर टू आर रेशो ओनली वर्क व्हेन ऑल इंडिविजुअल ट्रेड्स आर सेम रिस्क? ऑल, बिल्कुल डेफिनेटली शांतनु, अगर आपके रिस्क कहीं पर $100 कहीं पर 200 है, फिर तो फायदा नहीं है।
नागेश यादव सर, हाउ डू वी क्विकली फाइंड गुड मूव पेयर एट नाइट राइट टाइम वाइल इट्स मूव लोट्स ऑफ टाइम, आई एम ट्रेडिंग इन अदर पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी न्यूज आए उस टाइम पर आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगी। दूसरा, लंदन जब ओपन होने वाला हो या यूएस टाइम जब ओपन होने वाला हो तब आप देखेंगे। तो अगर आप साइट पर जाएं, आपको पता नहीं है कि कौन सा अभी मार्केट ओपन है, अगर आप यहाँ पर देखें फॉरेक्स मार्केट सेक्शन, लंदन कब हो रहा है, न्यूयॉर्क कब ओपन हो रहा है, अभी दोनों मार्केट खुली हैं। कब, जब टोक्यो सिडनी में आपको जो एशिया सेक्शन है इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपको डिटेल में जाना है, फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जाइए, वहां पर भी एक मैप दिया हुआ है कि कौन सी मार्केट ओपन होती है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। शायद इस पेज पे नहीं है, क्रिप्टो पे है या स्टॉक ट्रेडिंग पे होगा फिर। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं 2 मिनट की। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको मैप वाइज आपको मिल जाएगा क्लियर। यहाँ पर आप देखिए कौन सी मार्केट ओपन है, कितने टाइम में यहाँ पर ओपन चल रही है। तो सबसे पहले एशियन आपका ओपन होता है, फिर यूरोपियन, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जब यूरोपियन ओपन हो उस टाइम पर वोलेटिलिटी रहेगी यूएस, और या फिर कोई न्यूज आने वाली। अब फिर आप कह रहे हैं कि ये तो टाइम ठीक है, आप कौन सा पेयर इसमें सेलेक्ट करें। तो उस केस में आप यहाँ पर भी जा सकते हैं कि कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे ज्यादा आज जो स्ट्रेंथ में चल रही है करेंसी, अगर आप यहाँ पर देखें, जो आपका यूरो आज पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है, यूएसडी पूरी तरीके से वीक है। और बाकी पेयर्स अगर आप देखें तो कैड, कैड में भी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। तो कैड और जो वीक करेंसी उसके अगेंस्ट में आप पेयर कर सकते हैं, आपको ज्यादा मूवमेंट वहां पर मिल सकती है। अगर आप क्विकली स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, क्विकली ट्रेड करना चाहते हैं, तो वीक करेंसी स्ट्रेंथ करेंसी के अगेंस्ट में आप ट्रेड करेंगे तो आपको जल्दी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े सेटअप मिल पाएंगे, अगर आप जल्दी ट्रेड करना चाहते हैं, क्विकली आउट होना चाहते हैं। मेक सेंस, थैंक यू हरनीत, ओके। संकेत प्लीज बताओ संकेत, दोबारा रिपीट कीजिए कोई क्वेश्चन अगर मैं मिस किया। श्योर सर, ओके। राहुल सर, सपोज मुझे कोई ट्रेड मिल रही है अप साइड के लिए 1 आवर पर, तो क्या 15 मिनट कैंडल को देखकर भी कंफर्मेशन ले श्योरिटी मिल सकती है? 15 मिनट में मैं नहीं कहूँगा कंफर्मेशन ले, 15 मिनट से आप प्राइस बेटर एंट्री के लिए देख सकते हैं कि 1 आवर में मैंने कोई ट्रेड लिया है। जो हमने अभी बात की थी ओजी यूएसडी के लिए, मैंने अभी आपको बताया था सर, हाँ, ओजी जापानीज येन, कि हम अगर 1 आवर में इसको देख रहे थे तो कैंडल तो क्लोज हो गई है। अब मैं 15 मिनट में क्या देखना चाहूंगा कि मेरा प्राइस यहाँ पर बेटर एंट्री मुझे दे, तो मैं यहाँ पर उसको देखना चाहूंगा। अगर मुझे यहाँ पर डबल बॉटम मिले तो और भी अच्छा है, मुझे यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। ओके, ओके, थैंक यू, वेलकम संकेत। अविनाश सर, जीबीपी जेपीवाई डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड? डेली अप ट्रेंड है और 4 आवर में सपोर्ट पर है, आई एम राइट? ओके, अविनाश पूछ रहे हैं कि जीबीपी जेपीवाई उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो डेली में आप पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो डेली में क्या बन रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा गाइज, मुझे बताइएगा, मैं सभी से पूछूंगा। just 2 मिनट रुकिए। डेली में क्या कर रहा है जीबीपी जेपीवाई, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड? कमेंट में बताइए गाइज, अप या डाउन, अप या डाउन। हनी डाउन, सुजी डाउन, हिदायत डाउन, अंगेज डाउन, ओके। आदित्य बोल रहे हैं आप सपोर्ट पर है, अविनाश बोल रहे हैं। मैंने आपसे अभी ट्रेंड पूछा है। सिंपल चीज है, ट्रेंड देखना है आपको। तो जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये आपके हायर लो और हायर, ये मैं आपके बना रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से करता हूँ ताकि इसका कलर चेंज कर दूं तो बेटर रहेगा, ताकि आप इसे क्लियरली देख पाए। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप उस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर देता हूँ, ओके गाइस। अब यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन मुझे नहीं पता था किसका था, ये अविनाश का क्वेश्चन था। तो अविनाश, आपके लिए डिटेल में हम बताते हैं। ये आपका हाई था, ये डाउन बना, ये हाई गया, ये फिर दोबारा से इसको डाउन नहीं बनाया, ओके। दोबारा यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर अब, तो मोस्टली लोगों ने, आपने बोला यहाँ पर डाउन है। तो आदित्य है, मुझे यहाँ पर आप आदित्य आपने बोला अप है, मुझे यहाँ पर बताइए क्या ट्रेंड चल रहा है। आदित्य क्लियर है क्या ये अप ट्रेंड है? जस्ट मैं आदित्य का क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँ, बाकी सबको डाउन है, क्लियर है। तो आदित्य को उन्होंने बोला अप है, मुझे बताइए क्या आदित्य ये अप है या डाउन है? क्या हम यहाँ पर लोअर लो बना रहे हैं या हायर हायर बना रहे हैं? आदित्य हाँ फ्लैग बोल रहे हैं, फ्लैग डेफिनेटली है, पर अभी जो ट्रेंड हम देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो तो बेटर रहेंगी। अगर ये यहाँ से भी फ्लैग बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, फ्लैग बन रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो बन रहा है, पर मार्केट यहाँ पर लो और लो भी बना रही है। फ्लैग बन रहा है, कब से बन रहा है? 3 अगस्त से बन रहा है। जा रही है मार्केट यहाँ से डाउन चल रही है 22 अगस्त से। ठीक है, वो लोअर लो बन रहे हैं, इसीलिए हम इसे अभी डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अगर ओवरऑल आप देखना चाहें तो ट्रेंड अब भी हो सकता है डेफिनेटली, पर अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये डेली का ट्रेंड है। लो डेली में क्या बन रहा है? लोअर लो बन रहा है। तो मैं इसे डाउन ट्रेंड, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो गाइस, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कीजिए, या फिर आप लाइन चार्ट को देख लीजिए। यहाँ पर लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे, सिंपल, मार्केट यहाँ से अप गई, उसके बाद लो बनाए, फिर अप, पर उसके बाद से फिर अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। हम सपोर्ट के पास डेफिनेटली हैं, फ्लैग पैटर्न है, पर हमारा जो ट्रेंड है अभी डाउन है, जो 4 आवर में है। और अगर आप 4 आवर में पूछ रहे हैं तो 4 आवर में स्टिल अगेन, क्योंकि हम यहाँ पर भी आप देखेंगे जो लोअर लो बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टाइम फ्रेम में अविनाश आपका ये जो है पेयर्स डाउन ट्रेंड में। क्लियर है अविनाश? आई होप आपको इससे इजी तरीके से मैं और नहीं समझा सकता। ओके ओके सर, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने बस नॉर्मल प्राइस एक्शन सीखा है, उसी से ही ट्रेड करता हूँ सर। स्ट्रेटजी कैसे सीखूं पार्थ? क्या उससे आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं? भले ही आप प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड कीजिए, पर जब तक आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे रिजल्ट क्या है? आपने 100 ट्रेड लिए, 200 लिए, विन कितना रहा, लूज कितना रहा, जो अभी हमने नागेश के लिए देखा था, कितने परसेंटेज है, क्या रिजल्ट है, तब तक वो नहीं मिलेगा। अगर आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। किसी का 5-7% वो बोल रहे हैं 10% करना, 5% भी मिल रहा है, इनफ है। ओके सर, गिव मी एडवाइस ऑन प्रॉफिट। हिदायत का क्वेश्चन है, सर गिव मी एडवाइस ऑन प्रॉफिट को बुक करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम? प्लीज एडवाइस ऑन टाइम। देखिए हिदायत, आपने, अगर आप, मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्वेश्चन में अगर समझ पाए, आपने कहा कि प्रॉफिट बुक करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब आप आउट कर रहे हैं, मैनुअली उसको क्लोज कर रहे हैं, या वो हिट नहीं हो रहा है, स्ट्रेटजी में इश्यू है, या आप बीच में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन मैं ये इस तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है थोड़ा वेग क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट जो है उसमें दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत क्या है? क्या आप उसको मैनुअली क्लोज कर रहे हैं या स्ट्रेटजी में इशू? तो वो मुझे बताइए। तो मैं स्टिल वेट करूंगा हिदायत का आंसर लेने के लिए। इतना मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ गाइस, अभी हमारे पास टाइम है स्टिल, 10 मिनट्स हम देख सकते हैं। शांतनु सर, अगर कोई कंट्री का गवर्नर की स्पीच है तो उनको तो पहले ही पता होता है क्या बोलने वाले हैं, तो वो लोग तो पहले से ही बाई और सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर हैं डेफिनेटली उनके पास न्यूज जो है इंटरनल आ जाती है। मैंने इसके ऊपर वेबिनार किया हुआ है कि जो न्यूज आपको यहाँ पर आनी है वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आपके पास आ रही है। पर जो, अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, अब फोरकास्ट आ जाता है, उसका चेंजेस होना है वो तो बात की बात है, पर जब उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर होते होते हैं, कॉन्फ्रेंस होनी होती है, क्या उनकी स्ट्रेटजी, वहां से ज्यादा वॉलीटिलिटी निकलती है। क्योंकि जो फिक्स है, जो पहले से है, वो तो ठीक है, उसके बेस पे पोजीशन बना सकते हैं, पर जो वॉलीटिलिटी आएगी कॉन्फ्रेंस में, क्या उनका ओवरव्यू है, जब उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें ज्यादा वॉलीटिलिटी आएगी। ठीक है ना? तो 12 बजे, और उसके बाद फेड का इंटरेस्ट रेट, फिर उसके बाद जो वहां पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें ज्यादा रहे। पर जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर है उनके पास न्यूज बिल्कुल डायरेक्ट टाइम पर नहीं आती। ओके अविनाश, थैंक यू। मोहम्मद इकबाल का क्वेश्चन है, सर आजकल परफॉर्म चैलेंज पास सर्वाइव के ऐड निकाल देते हैं, क्या ये रियल है? इसी की कोई कंपनी है जो चैलेंज पास करा देती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? देखिए, अगर आप चैलेंज, कोई भी कंपनी है, मैं उसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस वे में जाएं। क्या होगा, आपको चैलेंज पास करवा दिया, अल्टीमेटली बाद में आपको ही उसमें ट्रेडिंग करनी है, और आप, अगर आपने पहले जो चैलेंज के लिए फीस दी, फिर उसे पास कराने के लिए फीस दी, और बाद में फिर आप, अगर आपने खुद पास नहीं किया, आप उसको सूनर और लेटर आप उसको बिल्कुल वॉश आउट कर देंगे। क्योंकि आपने अपने आप अपनी मेहनत पे नहीं किया, तो फिर जस्ट आप किसी के बेस पे गए हैं, जस्ट मे भी एक दो पे आउट ले लें, पर आप वहां पर आउट हो जाएंगे। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ओके, साहिल का क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग आई मेड। ओके, साहिल का क्वेश्चन है गाइस, हाउ टू अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग आई मेड 300 to 2800। इन्होंने 300 से $2800 बनाए इन 5 मंथ्स। ओके गुड। सिंगल ट्रेड लॉस को कवर करने के चक्कर में फर्दर लॉस किया और कैपिटल $50 कर दिया, मतलब कि आप जो आपने यहाँ पर कमाया था
उससे भी ज्यादा आप यहाँ पर डाउन आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग आप ये जो लॉस वाला है वो आप कर रहे हैं, तो $300 से अगर यहाँ पर आप कमा रहे हैं तो हर महीने में आपको कहना चाहूंगा आप उसमें से कुछ टेक आउट करें। ठीक है, कुछ पे आउट करें, अपने आप को पे करें। जब तक आप अपने आप को पे नहीं करेंगे आप फील नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आपने 300 से इतना बनाया तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे थे, पहली बात तो ये। 300 से 2800 तक जाना मतलब कि आपने लीवरेज बहुत ज्यादा यूज करी या आप रिस्क लगा रहे, तो सुनो और लेटर ये होना ही था। क्योंकि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पर इतनी ज्यादा रिटर्न लेना मैं नहीं कहूंगा कि कोई ला सकता है। ठीक है, एक महीने में, 2 महीने डेफिनेटली, 5 महीने में भी आपने किया बिल्कुल ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में सुनो लेटर आप वहीं पर आ जाएंगे। वो एक रबड़ की तरफ है, कितना ही खींच लो फिर उसके बाद उसको वहीं पर आना हो, क्योंकि आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं या फिर आप लीवरेज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। डिपेंड करता है। अगर आपने किया तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हर महीने जो भी आप कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें से आउट कीजिए। अगर आपने 300 का वहां पर 600 कर दिया है तो 300 आउट कर लीजिए, अपने आप को पे कीजिए। आपको फील होगा जब मनी आएगी, रियलाइज होगा एटलीस्ट अब आपकी कैपिटल तो उसमें रिस्क नहीं है। अगले महीने में भी आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो मे बी 100 200 पर कुछ अपने आप को पे करते रहिए, क्योंकि फिर आप यहाँ पर फिर 50 पे नहीं आएंगे एटलीस्ट उसको। तो पहला चीज तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। दूसरा, आप इस रेट से उसमें जा रहे हैं तो आपको फिर रिस्क कम करना पड़ेगा। आप इतना ज्यादा रिस्क लगाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएंगे। अगर आपने अपनी कैपिटल को बढ़ा लिया ओके गुड, पर लॉन्ग टर्म में नहीं, तो अपने रिस्क को आपको कम करना पड़ेगा। ओके, अविनाश का क्वेश्चन है। ओके गाइस, हमारे पास है, मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर मैं एक 1 आवर या 30 मिनट पर ट्रेड लेता हूँ और जैसे, नोटेड सर, ओके वेलकम सर। सर मैं 1 या 1 आवर 30 मिनट्स पे ट्रेड लेता हूँ और जैसे आपने बोला था पीसी क्लोज कर देता हूँ, 2-3 आवर में देखता हूँ तो प्रॉफिट होता है। इट हेल्प्स मी अलॉट, यू आर अ ग्रेट, थैंक यू। वेलकम अविनाश। सिंपल स्ट्रेटजी है, बाकी के लिए भी बताना चाहूंगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 1 आवर या 30 मिनट में इन्हें ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट लेने में प्रॉब्लम थी, तो बार बार मैंने उनको बोला था शायद किसी अर्लियर वेबिनार में कि आप अपने लैपटॉप को क्लोज कर दीजिए, 2-3 घंटे बाद उसको देखिए। और वही देखिए, ये इश्यू आता है, हम बार बार आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है। तो गुड गाइस, होपफुली आपको भी यहाँ पर आंसर मिल पाए होंगे। अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपको जितने जेन्युइन, टू द पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज में आपके आंसर यहाँ पर दे पाऊँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या आपके कोई क्वेश्चन हो उनको सिंपल, आई होप आपको मिल पाए होंगे आपके आंसर। जरूरी नहीं है आप उसको और कहीं भी देख सकते हैं। तो अगर आपको मिलती है हेल्प यहाँ पे, कल तक ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप इसको बार बार देख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वेबिनार मंडे रहेगा, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। आपके क्वेश्चन से मुझे भी बहुत अच्छी यहाँ पर वो मिलती है और मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ जो मेरी नॉलेज है, चाहे भले ही वो 1% या 2% है। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।